नमस्कार, वेलकम टू न्यूज ऑन फेस। आप देख रहे हैं आज के बड़े खबरें। तेजस्वी यादव के चुनावी ऐलान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े चुनावी ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपए वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्ज दिया जाएगा। इस घोषणा से ग्रामीण महिलाओं और जीविका कर्मी के बीच उम्मीद की लहर दौड़ गई है। विशेषज्ञों की कहना है कि एक कदम महागठबंधन की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है। भारत अमेरिका व्यापार में बड़ा बदलाव। अमेरिका जल्द ही भारत पर लागू टैरिफ को 50% से घटकर 15 से 16% करने वाला है। वहीं दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर समझौते की भी तैयारी चल रही है। ये जानकारी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। विशेषज्ञों की कहना है कि इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे और भारतीय निर्यातकों को नए अवसर और लाभ मिलने की संभावना है। सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेशन बयान पर सियासी पराहाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेशन पर बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक बहस गर्म हो गई है। मौलाना शहबुद्दीन रजवी ने कहा कि उनका बयान शरीयत के हिसाब से गलत है, लेकिन साथ ही उन्होंने आतंकवाद में पैसे के इस्तेमाल की बात से असहमति भी जताई है। इस विवाद ने समाज और राजनीति में हलाल प्रबंधन के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है और आने वाली चुनावी माहौल में इसे एक सेंसिटिव इश्यू माना जा रहा है। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक। भारत के भाला फेंकने वाला स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को न्यू दिल्ली में आयोजित कास्ट पिपिंग समारोह में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद थे और उन्होंने नीरज को हार्दिक बधाई दी थी। नीरज चोपड़ा ने खेल में देश का नाम रोशन करने के बाद अब सेना में भी सम्मान और जिम्मेदारी हासिल की है। ये समारोह उनके अद्भुत करियर और देश सेवा के योगदान का प्रतीक माना जा रहा है। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। इलेक्शन कमीशन ने कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने श्वेता सुमन को उत्तर प्रदेश की मूल निवासी माना और इसी आधार पर उनका नामन अमान्य करार दिया है। इस फैसले के बाद चुनावी समीकरण में बदलाव देखने को मिल सकता है और अब आरजेडी को मोहनिया सीट पर नई रणनीति बनाने की जरूरत है।